नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग का ये दूसरा अध्याय। इसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं लोभ और तृष्णा। बहुत सारे लोगों के जीवन का ये बड़ा अविभाज्य अंग है और इसको दूसरी भाषा में कहे तो ये हमारे स्वभाव का भी हिस्सा होता है। आदमी लोभी होता है और आदमी तृष्णा में भी होता है। तथागत बुद्ध इस पर क्या सिखाते हैं और क्या समझाते हैं, तो उनकी शिक्षाओं को बाबा साहेब ने इस अध्याय में विश्लेषित किए हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले से लिखते हैं, लोभ और तृष्णा के वशीभूत ना हो। पहली ही बात कि लोभ और तृष्णा दोनों बुरे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि बुराई से हमें बचना है। अगर बुराई से बचते हैं, बेहतरी की प्रैक्टिस करते हैं, तो जीवन सुख की ओर चला जाता है और सुखपूर्वक यापन हो जाता है। तो लोभ और तृष्णा इसके वशीभूत ना हो, इसके वश में ना पड़ो। फिर लिखते हैं कि लोभ और तृष्णा के वशीभूत ना हो, ये ही बौद्ध जीवन मार्ग है। बाबा साहेब कहते हैं कि लोभ और तृष्णा के वशीभूत ना होना यही बौद्धों का जीवन मार्ग है। और फिर आगे लिखते हैं कि धन की वर्षा होने से भी आदमी का कामना की पूर्ति नहीं होती। क्या आपने ऐसा किसी को देखा है कि जिस पर धन की बड़ी वर्षा हो रही है लेकिन उसकी धन की लालसा खत्म हो गई? ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं। जो उसे बार बार प्राप्त करने की चाहत उसके मन में बनी ही रहती है। तो इसलिए ये कहीं नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाता है कि किसी की ये जो इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो धन की वर्षा होने से भी आदमी की कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है। जो आदमी बुद्धिमान है, जो अज्ञानी है वो नहीं जानता, लेकिन जो बुद्धिमान है वो जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद और दुख बहुत ज्यादा है। जो आदमी बुद्धिमान है वो ये जानता है कि ये जो कामनाओं की पूर्ति है, जो मन में कामनाएं होती है, मनोकामनाओं के लिए बहुत सारे लोग कुछ कुछ करते रहते हैं उनकी पूर्ति के लिए। तो ये जो कामनाएं हैं इनकी पूर्ति में अल्प स्वाद है, बहुत कम समय तक रहने वाला, बड़ा छोटा सा, और इसमें दुख बहुत ज्यादा है। अब देखिए बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता, वह तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वह सम्यक संबुद्ध का श्रावक है। जो सम्यक संबुद्ध का श्रावक होता है वो क्या क्या करता है कि वो तृष्णा के क्षय में ही हमेशा रत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि तृष्णा ये दुख का कारण है और इसलिए वो तृष्णा को क्षय करने में हमेशा रत होता है। अब देखिए कि लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए न दुख है न भय है। आपने देखे हो कि जो बहुत ज्यादा लोभी होते हैं वो बड़े भयग्रस्त होते हैं, डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो दुख पैदा होता है। तो तथागत कहते हैं कि लोभ में दुख भी है और भय भी है,
लेकिन जो लोभी नहीं है वो दुख और भय दोनों से मुक्त हो जाता है। जो अपने आप को मान के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वो बाद में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। मार ये शब्द आ रहा है यहां पर। मार शब्द का अर्थ आप जानते हैं, मार बुराई। सामान्य भाषा में लोग इसे कुछ शैतान वैतान कहते हैं, मतलब बुराई कहे इसे। ये जो मार के हवाले कर देता है, जो कोई अपने आप को बुराई के हवाले, वो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को ही भूल जाता है और काम भोगों के पीछे पड़ जाता है। अब ये काम भोगों के पीछे पड़ता है तो फिर वो उसके आचरण में ये भी बात आती है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इन लोगों को वो ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। यानी इस लोभी के पास में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है। तो ये भी एक इसका दोष है लोभी का। फिर बाबा साहब लिखते हैं कि आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त ना हो। आसक्ति बड़ी बुरी बीमारी है, तो किसी भी चीज के प्रति आसक्त ना हो, क्योंकि आसक्ति से दुख ही पैदा होता है। वस्तु विशेष की हानि से दुख पैदा होता है। हम किसी चीज के प्रति आसक्त हैं और वो चीज खो जाए तो दुख होता है, क्योंकि आसक्ति थी उसके प्रति। अब जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा है, वे बंधन से मुक्त हैं। जिन्हें ना किसी से घृणा है और ना प्रेम है, न घृणा की जरूरत है ना प्रेम की, तो कोई ना घृणा हो ना प्रेम, तो इससे आदमी ये बंधन मुक्त हो जाता है। देखिए तथागत की शिक्षा के इसी पद को संत कबीर, बड़े क्रांतिकारी संत रहे हैं हमारे यहां संत परंपरा में, वो क्या कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, लेकिन मांगे सबकी खैर। तो बौद्धों की जीवनचर्या का यह बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सबके प्रति मंगल कामनाएं रखे, सबका मंगल हो, भला हो, अच्छा हो, लेकिन ना किसी से बैर और ना किसी से दोस्ती, ना किसी से घृणा, ना किसी से प्रेम। तथागत की शिक्षा का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। इससे मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन जीने में बड़ी सहूलियत हो जाती है। अब देखिए आगे और बाबा साहेब लिखते हैं, ये सारे धम्मपद हैं कि काम भोग से दुख पैदा होता है, उससे भय भी पैदा होता है। अब काम भोग से दुख और भय दोनों पैदा होता है, तो जो काम भोग से मुक्त है उसे ना दुख है ना भय है। आसक्ति से भी दुख पैदा होता है और आसक्ति से भी भय पैदा होता है। जो निरासक्त हो जाते हैं, जो आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, उनके लिए ना दुख है ना भय। अब किसी के मन में राग है, द्वेष है, तो उनके पास भी राग से भी दुख पैदा होता है, भय पैदा होता है। लेकिन जो राग से मुक्त हो जाता है उसके लिए ना दुख है ना भय है। तो ये जो शिक्षा तथागत देते हैं कि किसी भी तरह के द्वेष से, लोभ से, राग से दूर रहने की, उससे विरत हो जाने की, क्योंकि इससे भय भी पैदा होता है और दुख भी पैदा होता है। आपके आसपास ऐसे कई लोग मिल सकते हैं आपको जो लोभी है, जो द्वेषी है, जो राग में जीते हैं, आसक्ति में जीते हैं। ऐसे लोगों को आप देखते होंगे और जब इनको देखते हैं तो इनको भयग्रस्त भी देखते होंगे, बड़ी छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। भाई जीवन में तो कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे बड़ी छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने में भी उनको पसीने आ जाते हैं। लेकिन जो भय मुक्त हो जाता है, अभय हो जाता है, तथागत की शिक्षा का ये मूल अंग है कि वे मनुष्य को अभय हो जाना सिखाते, भयों से मुक्त। बाबा साहब लिखते हैं कि जो शीलवान है, जो भी कोई हो,
जो शीलवान है और जो प्रज्ञावान है, मतलब जिसके पास में, जिसके जीवनचर्या का जो हिस्सा है वो शीलों में अधिष्ठित है, वो न तो हिंसाचारी है, न तो चोरी करता है, न तो झूठ बोलता है, न व्यभिचारी है, और ना ही नशीली चीजों के सेवन के प्रमाद में फंसा है। ऐसा जो शीलवान व्यक्ति है, और वो जो प्रज्ञावान है, शीलवान तो है ही लेकिन प्रज्ञावान भी है। प्रज्ञा को शील की बड़ी बड़ी आवश्यकता होती है, ये उसका अच्छा जोड़ है, प्रज्ञा और शील। तो जो प्रज्ञावान है और जो न्यायी है, जो अन्याय पर केंद्रित नहीं है, जो अन्याय नहीं करता, जो न्यायी है और जो सत्यवादी है, जो सत्य के साथ खड़ा है, असत्य के साथ नहीं, सत्य के साथ, तथा जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। लोग अधिकारों की बहुत बात करते हैं, कर्तव्यों पर थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तथागत कहते हैं कि कर्तव्य ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो जो अपना कर्तव्य पूरा करता है उससे लोग प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना कि भाई उससे कोई प्यार नहीं करता, तो वो किससे प्यार होता है? जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, और जो प्रज्ञावान है, शीलवान है, जो सत्यवादी है, जो न्यायी है। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है, उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। बड़े लंबे समय के बाद भी अगर वो उससे मिले तो वे उसका सहृदय स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। और इस प्रकार शुभ करने वाले के गुण कर्म ये उसके जीवन में बेहतरी को लेकर उसका स्वागत करते हैं। हर एक के लिए ये किसी और ने प्रैक्टिस करना और किसी दूसरे के हिस्से में आना ऐसी बात नहीं है, ये प्रत्येक के अपने जीवन आचरण का हिस्सा है। और लोभ और तृष्णा की ये बात यहां संपन्न होती है। अगले अध्याय से जोड़ेंगे आपको अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।